अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अब पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब इन तमाम लोगों को वापस अपने मुल्क जाना होगा। पहले तो सख्ती उन लोगों पर थी जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं था, जिनके पास ACC कार्ड नहीं था। तो उसके अलावा जो अफगानी यहाँ रह रहे थे उनको पाकिस्तानी पकड़ पकड़ कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। नादरा के जरिए चेक किया जा रहा था कि कितने लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, और अगर कोई ट्रेस हो जाता था तो उसके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया जाता था और उन्हें वापस उनके मुल्क भेज दिया जाता था। इसके अलावा नादरा के अंदर जो लोगों की, नादरा के बहुत सारे मुलाजमीन के मिले भगत से बहुत सारे लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए थे। अब शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए एक फैमिली ट्री का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूं कि एक दफा मैं नादरा के ऑफिस गया, मैंने किसी वजह से अपने फैमिली ट्री चेक किया तो मालूम पड़ा कि वहां पर 4 ऐसे लोग मौजूद थे कि जो अफगानी थे और वो हमारी फैमिली के ट्री के अंदर मौजूद थे। अब हमें नहीं मालूम कि उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया, उस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर उन्होंने क्या क्या कारोबार किया, उन्होंने कौन कौन सी दस्तावेज बनाई, उन्होंने क्या असले के लाइसेंस भी लिए, क्या उन्होंने पासपोर्ट बनवाए, वो मुल्क से बाहर चले गए। क्योंकि मैंने तो उस वक्त अप्लाई करके उनको अपनी फैमिली ट्री से रिमूव करा दिया। लेकिन ऐसे ही कई मिसालें मौजूद होंगी फैमिली ट्रीज के अंदर, अफगानियों को इंडक्ट कर दिया जाए नादरा की मिली भगत से, और वो लोग अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं और कितने ही लाइसेंसेज अपने उसके अगेंस्ट बनवा लेते हैं। तो ऐसे लोग, इन लोगों ने, जो मैं मिसाल जिनकी दे रहा हूं कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनके लिए तो शुरू से ही दरवाजे बंद थे और जब ये पकड़े जाते तो इनको मुल्क वापस बदर कर दिया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वालों को भी वापस भेज रहा है। पिछले 2 साल के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन 25 लाख अफराद को वापस भेजा जा चुका है। इसमें ज्यादा तादाद जो है तकरीबन 13 लाख के करीब अफगानी जो हैं वो ईरान ने भेजे और तकरीबन 10 से 12 लाख अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान ने भेजे। अब ईरान प्लान कर रहा है कि 8 लाख अफगानी जो वहां मौजूद हैं वो इस साल के इख्तिताम तक उनको वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि एक जो तकरीबन 14 लाख अफगानियों को फौरी तौर पर, जिनके पास प्रूफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उनको फौरी तौर पर वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक 17 से 20 लाख अफगानी ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। उनके पास जाली दस्तावेजात हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, उन्होंने यहाँ पर कार्ड बनवा रखे हैं, उन्होंने यहाँ पर कारोबार बना रखे हैं। तो ऐसे लोगों को भी वापस भेजने के लिए पाकिस्तान ने अब बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कल से होने वाला है। अब वो कैंप जो पहले पनाहगज़ीनों को पनाह देने के लिए यहां पर बनाए गए थे, अब नए कैंप आबाद होंगे और उन कैंपों में उन लोगों को लाया जाएगा जो अफगान नेशनल होंगे, जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे, उनको पकड़कर पहले इन कैंपों में लाया जाएगा। उन कैंपों में उनका इंदराज होगा, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनको ले जाकर फिर तुरखम बॉर्डर पर, चमन बॉर्डर पर उनको ले जाया जाएगा और वहां से उनको उनके मुल्क अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अब शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में UNHCR के साथ पाकिस्तान पहले कोऑर्डिनेशन में है। UNHCR के नुमाइंदे तुरखम बॉर्डर पर और चमन बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज तक का स्टेटस यह है कि पाकिस्तान ने ऑफर कर रखी है कि कोई भी अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो पाकिस्तान में वो चेक पॉइंट से बगैर किसी चेकिंग के वापस जा सकता है। उसके पास कोई भी सामान है, कितना भी पैसे हैं, कितनी भी रकम है, वो अपने सामान को, अपनी फैमिली को, अपने ट्रकों को बगैर किसी चेकिंग के वापस अपने मुल्क ले जा सकते हैं। लेकिन कल से सूरत हाल क्या होगी वो अफगान नेशनल्स के कंट्रोल में नहीं होगी। अब अफगान नेशनल्स जो हैं अपना सामान भी उनको चेक पॉइंट्स पर चेक करा के जाना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, पहले उनको कैंपों में ले जाया जाएगा। तो ऐसे में उनको बेसरो सामानी की हालत में अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। उनके घरों में जो उन्होंने किराए पर ले रखे हैं या जो उन्होंने गैर कानूनी दस्तावेजात के जरिए पर घर बना रखे हैं, वहां पर उनके घर भी यहीं रह जाएंगे, उनके प्रॉपर्टीज भी यहीं रह जाएंगे, उनके सामान भी यहीं रह जाएंगे, उनके जेवर भी यहीं रह जाएंगे, उनके जो कीमती सामान है वो सब यहाँ रह जाएंगे और उनको कैंपों में ले जाया जाएगा और वो कैंपों से वापस अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। और जब वो अपने मुल्क वापस चले जाएंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यहाँ बनाई है उनकी नीलामी होगी और उसके बारे में बाद में फैसला किया जाएगा कि उनका क्या किया जाए, कि उन लोगों को वापस किया जाए पैसा नीलामी के बाद या वो गवर्नमेंट के हक के सरकार जब्त कर लिया जाए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में इस हवाले से बहुत सारी कोऑर्डिनेशन भी चल रही है कि पाकिस्तान उनको वापस भेज रहा है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम इस वक्त पैदा ये हो गया है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत फ्रिजाइल है, वो उनकी बुरेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है और वहां पर इलाका मौजूद है, बहुत सा इलाका मौजूद है, बहुत बड़े बड़े गैर आबाद इलाके मौजूद है, लेकिन वहां भी वसाइल की कमी है। अब ऐसे में आलमी बरादरी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो अफगान पनाहगज़ीनों को अपने पास रखे। पैसे फिर भी उसने नहीं देने, या तो पैसे दें पाकिस्तान के साथ अगर वो ताउन बरकरार रखते
कैंपों को मेंटेन रखते, उन कैंपों को उजड़ने ना देते, अफगान पनाज़ीन वहाँ रहते रहते, उन कैंपों के अंदर उनको खुराक भी मिलती रहती या उनको तालीमी सहूलतियात मिलती, या वो इस काबिल होते थे कि जब उनके मुल्क के हालात बेहतर होते वापस चले जाते। तो पनाह गज़ीनों के जो इदारे थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की और तमाम बोझ पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डाल दिया, और अब वो दोबारा पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, अफगान पनाह गज़ीनों के साथ नरम रवैया अपनाए। ये सरासर आलमी बरादरी की पाकिस्तान के साथ धोखाधड़ी और वादा खिलाफी है, और पाकिस्तान अब तक अच्छे मेज़बान की तरह सारे मामलात को देखता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी वसाइल की कमी है, पाकिस्तान उनको एंटरटेन नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मईशत के अपने चैलेंजेस हैं जिनसे निपटने के लिए पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। अगर ये तमाम अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले जाते हैं, पनाह गज़ीन का स्टेटस ख़त्म कर देते हैं, अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो उनको काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने से रब्ता करना पड़ेगा। वो वहाँ से वीज़ा लगवाएंगे, वो तालीम के असूल के लिए, वो कारोबार के लिए, वो सियाहत के लिए, या वो इलाज के लिए अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और उन पर अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए वर्क परमिट पर आते हैं तो वो जिस तरह से दूसरे मुल्क के लोगों के लिए, शहरियों के लिए पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि आप आएँ, 5 साल या रहें, आपके पास वर्क परमिट है, आप काम करें, प्रॉपर वीज़े के अगेंस्ट आएँ आप, तो उसके बाद आप अप्लाई करें कि मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के लोगों को एंटरटेन करने और उनको नेशनलिटी देने में पाकिस्तान को कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन आलमी जो कवानीन है उसके तहत, और फिर ये कि आलमी ऑब्लिगेशंस जो हैं उसके अंदर रहते हुए पनाह गज़ीनों की इतनी बड़ी तादाद को नेशनलिटी देना और पाकिस्तान की शहरियत देना, ना तो इसका कोई दुनिया भर में कोई रिवाज मौजूद है और ना पाकिस्तान की मैशत इसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है। तो अब ये अफगान पनाह गज़ीनों के लिए ये आखिरी दिन है, और वो लोग जिनके साथ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने वादा किया था कि हम आपको ले जाएंगे, हम आप हमारे साथ ताउन करें, आप नेटो अफवाज के साथ ताउन करें, हम आप अमरीकी अफवाज के साथ ताउन करें, हम आपको जब जंग खत्म होगी तो अपने साथ ले जाएंगे। अब 20,000 लोग अफगानिस्तान के शहरी अब इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं, वो होटलों में रह रहे हैं, उन्होंने मकान किराए पर ले रखे हैं। अब उनके लिए भी आज तमाम दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्योंकि जिन मुल्कों ने उनसे वादा किया था उन्होंने उनसे धोखा किया है। उन मुल्कों के झूठे धोखों, झूठे वादों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं है। पाकिस्तान को हर सूरत इन मुल्क के शहरियों को, इन अफगान शहरियों को उनके मुल्क वापस भेजना है। वो अफगानिस्तान वापस जाएं, फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करें और पाकिस्तान वापस आ जाएं, तो उस सूरत में तो कोई नरमी बरती जा सकती है। लेकिन फिल वक्त उनका पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो गया है। अगरचे वो यूरोपीय ममालिक, वहाँ के NGOs जहाँ के जो उन्होंने जाना है, जहाँ के इनके वीज़े लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान को अप्रोच कर रहे हैं। UNHCR भी पाकिस्तान को अप्रोच कर रहा है। जो इदारे हैं जो माइग्रेशन से रिलेटेड, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है, जो रेफ्यूजी से रिलेटेड इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं कि आप नरमी बरतें। लेकिन पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मामला, क्योंकि पाकिस्तान ने ये डेडलाइन पहली दफ़ा नहीं दी, ये डेडलाइंस दर्जनों दफ़ा दी जा चुकी हैं। इस साल में 31 मार्च के बाद भी इसमें 3 से 4 दफ़ा एक्सटेंशन हो चुकी है। तो अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कोई इरादा नहीं रखता, और ये कल से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, और अब अफगान पनाह गज़ीनों को अपने मुल्क हर सूरत वापस जाना होगा।